Now our next sample question is sample question 3. Again, very important question. एक spherical balloon वाला और ये question, these two are very important question from the sample questions. ठीक है. Question is the angle of elevation of a cloud from a point h meter above the surface of a lake is theta. पहले इतना समझते हैं. ठीक है. आपको याद होगा जब हमने ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस किए थे तो वहां पर भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन किया था. अगर वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया जो मैंने ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन करवाया था तो आई एम श्योर कि ये समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. ठीक है. और अगर वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो पहले आप एक बार उसको देखो कैसे किया हुआ है, उससे फिर इसको समझना ज्यादा इजी हो जाएगा. ठीक है. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सी लेट सी बी द पोजिशन ऑफ क्लाउड. लेट सी बी द पोजिशन ऑफ क्लाउड. ठीक है. और मैं ये जो येलो स्ट्रिप दिखा रहा हूँ आपको, ये जो रेड लाइन है, नॉट येलो, ये जो रेड लाइन है ये हमारा हो गया सरफेस ऑफ लेक. ये जो रेड लाइन है ये क्या हो गया? सरफेस ऑफ लेक. ठीक है. फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इससे एच मीटर अबव, एच मीटर अबव मैं ले लेता हूँ इस पॉइंट को. लेट अस एज्यूम दैट ये जो पॉइंट है आपका ये एच मीटर अबव है. दिस पॉइंट इज एच मीटर अबव द सरफेस ऑफ लेक. तो ऑब्जर्वर ने इस पॉइंट से, लेट दिस पॉइंट बी पी, ऑब्जर्वर ने इस पॉइंट से इस क्लाउड को देखा. तो ऑब्जर्वर ने कुछ इस तरह से देखा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट. अब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ग्राउंड लेवल के साथ ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा ग्राउंड है और ये एंगल कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? थीटा. ये एंगल कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? थीटा. ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है. चलिए, तो लेट सी बी द पोजिशन ऑफ क्लाउड. लेट सी बी द पोजिशन ऑफ क्लाउड. सी हमने क्या ले लिया? क्लाउड की पोजिशन में. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. अब ये डिस्टेंस जो है आपका वो एच मीटर. ये डिस्टेंस कितना है? एच मीटर. अब इस सरफेस ऑफ लेक से ये पूरा जो डिस्टेंस है सी तक का, लेट अस एज्यूम दैट ये जो हाइट है क्लाउड की, जो हाइट सरफेस ऑफ लेक से, वो मैं एच ले लूं. तो मैंने क्या ले लिया? कैपिटल एच. लेट अस एज्यूम दैट हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक इज कैपिटल एच मीटर. अब जितना हाइट ऑफ क्लाउड सरफेस ऑफ लेक से होगा उतना ही उसका रिफ्लेक्शन भी होगा. तो लेट अस एज्यूम दैट जो रिफ्लेक्शन है क्लाउड का that is at point position c dash. Let c dash be the position of reflection of cloud within the lake. ठीक है. अब ऑब्जर्वर इसी पॉइंट से एंगल एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एज एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इसको देख रहा है, इसके रिफ्लेक्शन को लेक पर. तो वो कुछ इस तरह से देखेगा. ठीक है. और ये एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है आपका? फाइव. आप देख सकते हो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज इन द लेक इज फाइव. तो ये कितना है आपका? फाइव. तो इसको हमने फाइव ले लिया. ठीक है. और ये जो हाइट है हमारी, अब सरफेस ऑफ लेक से जितना क्लाउड जितनी हाइट पर होगा अबव, उतना ही उसका रिफ्लेक्शन भी होगा विद इन द लेक. तो अगर ये क्लाउड की जो पोजीशन है सरफेस ऑफ लेक से अबव वो एच मीटर हाइट पर है, कैपिटल एच मीटर, तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा, जो इसका रिफ्लेक्शन होगा क्लाउड का, उसकी हाइट क्या होगी विद इन द लेक? ये भी एच मीटर ही होगी. जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा. ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है. अब इसको हम ले लेते हैं सी. ये हो गया पी, इसको मैंने ले लिया क्यू, इसको मैं ले लेता हूं आर. ये पॉइंट क्या हो गया आपका? आर. ठीक है. और लेट अस अज्यूम दैट ये जो बेस है ये एक्स है. तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा हमारा? ये वाला पार्ट ये. तो इसको भी हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री. यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं कि फिगर की जो नीड है हमें वो बार बार हो. चलिए, फिगर को मैंने कॉपी कर लिया है. ठीक है. अब क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, now first of all what we will do in right triangle, in right triangle PQC, in right triangle PQC, in right triangle PQC, can I say that tan theta, अब tan theta क्या होगा P by B, अब थीटा के जो अपोजिट साइड है वो क्या है सी क्यू, तो ये परपेंडिकुलर हो गया सी क्यू, और बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया पी क्यू। ये क्लियर हो गया आप देखो। और पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि अगर ये पूरा हाइट एच है और ये एच है तो ये सी क्यू कितना होगा, सी क्यू कितना होगा, कैन आई से दैट सी क्यू जो होगा वो एच माइनस एच मीटर होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सी क्यू कितना होगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ एच मीटर, सी क्यू कितना होगा एच माइनस एच मीटर, सी क्यू कितना होगा एच माइनस एच मीटर। भाई सी क्यू, आप सी क्यू की बात कर रहे हो, अब सी क्यू जो है आपका वो क्या है, आप पूरे सी आर में से, आप पूरे सी आर में से, आप पूरे सी आर में से ये वाला पार्ट हटा दो, तो पूरा सी आर जो था आपका कैपिटल एच था, उसमें से आप स्मॉल एच हटा दो तो वी आर लेफ्ट बी सी क्यू। तो हमने यही किया, तो पूरे एच में से हमने स्मॉल एच को हटा दिया, तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ सी क्यू दैट इज कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू सी क्यू, सी क्यू की वैल्यू क्या है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और पी क्यू, पी क्यू को हमने क्या लिया था एक्स, पी क्यू जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा एक्स है, तो इसकी जगह हो जाएगा एक्स। तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई कैपिटल एच माइनस एच अपॉन tan थीटा, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देन on the next part of the question, ये आपका h माइनस एच है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे राइट ट्रायंगल। नाउ वी विल कंसीडर राइट ट्रायंगल पी क्यू सी, दिस वन पी क्यू सी। अब आप इस पर फोकस करें, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू सी डैश, पी क्यू सी डैश, पी क्यू सी डैश, ठीक है। पी क्यू सी डैश अगेन टेन फाइव, तो फाइव के अपोजिट साइड क्या है क्यू सी डैश, तो आपने लिखा क्यू सी डैश दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा आपका अगेन पी क्यू, तो टेन पाई आपने लिखा क्यू सी डैश। देखो ये पूरी हाइट कितनी होगी, क्यू सी डैश पर फोकस करो, देखो इतनी जो हाइट है हमारी, ये हाइट आपकी जो है, ये हाइट हमारी कैपिटल एच है, और इस पे ये वाली हाइट क्यू सी डैश, ये टोटल हाइट की मैं बात कर, तो इतनी हाइट आपकी एच है, इसमें ये और जोड़ दो, तो कहने से था टोटल हाइट कैपिटल एच प्लस एच हो जाएगी, जो आपका पी क्यू सी डैश, तो क्यू सी डैश में हम क्या लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू क्यू आर प्लस आर सी डैश, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। ये आई थिंक मैं यहां भी कर देता हूं आपके लिए इजी हो जाएगा। जो आपने सी क्यू लिखा है, तो सी क्यू कैसे आया आपका, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर माइनस क्यू आर अपॉन में पी, अपॉन में पी, ठीक है। तो ये सी क्यू कैसे आया आपका सी आर माइनस क्यू आर अपॉन में पी, राइट। अब सी आर कितना था आपका कैपिटल एच, तो सी आर कितना है आपका कैपिटल एच, और क्यू आर कितना है क्यू आर दैट इज स्मॉल एच। तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कैसे आया। यही सेम चीज हमने यहाँ की, तो टेन पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन पाई इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर क्या है आपका स्मॉल एच, और आर सी डैश ये क्या है कैपिटल एच, और पी क्यू ये हमारा कितना है स्मॉल एक्स, ये हमारा कितना है स्मॉल एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन टेन फाइव, होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
ये हम ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, देखो फर्स्ट इक्वेशन में जो आपकी x की वैल्यू थी वो h माइनस एच बाय टेन फाइव। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों में x आ रहा है ना, तो राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय टेन थीटा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय टेन थीटा, और इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाय टेन फाइव, कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाय टेन फाइव। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, व्हाट वी विल हैव, h माइनस एच, ये इंटू हो जाएगा टेन पाई के साथ, तो आप लिखोगे टेन पाई इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और टेन थीटा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h के साथ, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टेन थीटा विद इन ब्रैकेट कैपिटल H प्लस स्मॉल h, विद इन ब्रैकेट कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो क्या होगा, h टेन पाई माइनस स्मॉल h टेन पाई इक्वल टू कैपिटल H टेन थीटा प्लस स्मॉल h टेन थीटा। अब क्या करना है, जो h वाली टर्म्स है, जो h वाली टर्म्स है उनको एक तरफ करो, h टेन पाई, ये प्लस h टेन थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस h टेन थीटा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, h टेन थीटा, ये माइनस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस h टेन पाई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से h कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, टेन पाई माइनस टेन थीटा इक्वल टू स्मॉल h कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन पाई, ठीक है। तो हाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड क्या हो जाएगी, स्मॉल h टेन थीटा प्लस टेन पाई, और ये जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, टेन पाई माइनस टेन थीटा विद इन ब्रैकेट। आप देख सकते हो, आपको यही प्रूव करना था। इसमें क्वेश्चन में आपको कि जो हाइट ऑफ अ क्लाउड होगी वो क्या होगी, स्मॉल h न्यूमरेटर में क्या होगा, टेन पाई प्लस टेन थीटा, स्मॉल h न्यूमरेटर में क्या होगा, टेन पाई प्लस टेन थीटा, टेन पाई, ये देखो टेन पाई प्लस टेन थीटा, मैंने आगे पीछे लिख दिया है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देता हूं, क्योंकि a प्लस बी प्लस से बोथ आर सेम, तो टेन पाई प्लस टेन थीटा, और माइनस में टेन पाई माइनस टेन थीटा। अब a माइनस बी माइनस बी सेम नहीं होते, तो देखो ऑर्डर आपका बिल्कुल वही आ रहा है कि पहले फाई आ रहा है, टेन पाई माइनस टेन, ये आपने प्रूव कर दिया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हेंस या आप थोड़ा सा आगे लिख सकते हो, दैट इज therefore height of cloud, height of cloud above the lake is, height of cloud above the lake is, height of cloud above the lake is, capital H is equal to small h within bracket tan phi plus tan theta tan phi माइनस टेन थीटा, फिर आप लिखोगे हैंस, हैंस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ जितने भी हमारे सैंपल क्वेश्चन है सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नाउ विल प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 8.4, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस एग्जाम्पल, ठीक है।